और बड़ी खबर आपको बता दें, किश्तवाड़ में ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ये आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ इनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बल के जवानों का जैश के 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जो यहां पर घिरे हुए हैं। ये खबर मिल रही है। घने जंगलों में अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। ये जो तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट जो है सुरक्षा बल के जवानों का वो चल रहा है। किश्तवाड़ में इस समय आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। 3 से 4 आतंकी घिरे भी हुए हैं। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किश्तवाड़ एनकाउंटर दूसरे दिन भी लगातार जारी है और सुरक्षा बल लगातार जो है पूरे इलाके को छान रहे हैं। इस वक्त हम जो है केशवान के जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ आप देखेंगे तो भारतीय सेना जो है वो पूरे इलाके को घेर लिया है। जंगल ऊपर के इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है। नीचे जो है अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के जवान जो है ये पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के नायब सूबेदार राकेश कुमार जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की है, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे तो भारतीय सेना की तैनाती कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियां लगातार इन ऑपरेशंस का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ जो है सोल्जर्स को यहां पर इंडक्ट किया जा रहा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के जवान ऑपरेशंस में अब इंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय हो चुका है और पहली रोशनी के साथ ही ये जवान जो हैं अब ऑपरेशन साइट की तरफ रवाना होंगे। एडिशनल रीइंफोर्समेंट को भेजा जा रहा है। आतंकी जो है 3 से 4 बताए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं जिनका कि इस इलाके में एक्टिव होने की सूचना के बाद इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ये वही आतंकी बताए जा रहे हैं जिन आतंकियों ने 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या की थी। इस तरफ सरजीवन आपको दिखाएं तो हर एक जगह पर जो है भारतीय सेना के जवानों ने नजर रखी हुई है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए और उसके साथ साथ इस ऑपरेशन में उन आतंकियों को मार गिराया जाए जिन्होंने निहत्थे जो हैं सिविलियंस को टारगेट किया। ये इलाका जो है वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इलाका इसलिए है क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे घने जंगलों का इलाका है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और स्पेशल फोर्सेस जो है वो लगातार ऑपरेट कर रही है। वहीं यहाँ की बात की जाए तो ये इलाका जो है रिहायशी इलाका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अत्याधुनिक हथियारों के साथ, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ जो भारतीय सेना है वो इस ऑपरेशन में इंडक्ट की जा रही है। आप देखेंगे ये तस्वीरें जो हैं हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े ऑपरेशन, बड़े प्रहार की तैयारी जो है वो भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। आतंक के गढ़ में आतंकियों के उन ठिकानों पर घुसकर कैसे आतंकियों को जो है वो मारा जाए, इसके लिए भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से इस ऑपरेशन में तैयारी कर रही है। हाथों में आप देखेंगे रॉकेट लॉन्चर लिए हुए भारतीय सेना के जवान जो हैं अब ऑपरेशन साइट की तरफ रवाना है। ये तस्वीरें जो हैं आप लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं सरजीवन से कहूंगा कि आपको इस तरफ दिखाएं। ये देखिए बाकी जो टीम्स हैं उन्हें भी ये बैकपैक्स के साथ रवाना किया जा रहा है। ड्रोन्स भी इस टीम का हिस्सा होंगे ताकि आतंक के उस गढ़ में जहां पर आतंकी छिपे बैठे हैं वहां पर घुसकर उसे मार गिराया जाए। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पर वो पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे कि किस तरीके से बड़े ऑपरेशन की यहां पे तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि कल से चल रहे ऑपरेशन में सेना के जेसीओ राकेश कुमार शहीद हो गए हैं और कल के बाद से ही लगातार पूरे इलाके में जो सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। हालांकि 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इस बीच बड़ी बात यह कि घिरे हुए आतंकियों ने शुक्रवार को 2 ग्राम रक्षा गार्ड जो कि डिफेंस विलेज गार्ड बनाए गए हैं उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से सेना की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और सीधे ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, आतंकियों के सफाई की मुहिम जो है वो सुरक्षा बल के जवान चला रहे हैं। इस समय ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए सुबह का समय हो चुका है और ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम केशवान में मौजूद हैं। केशवान की पहाड़ी इलाके में ही लगातार ऑपरेशन जारी है। मैं सरजीवन से कहूंगा कि आपको एक बार जो है ये इलाका दिखा दें। इलाके से आपको एक मोटे अमूमन तौर पर पता चल जाएगा कि किन कठिनाइयों के बीच इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। ये जो घने जंगलों का इलाका है, इसी रिज पर जो है आतंकी छिपे बैठे हैं। 3 से 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं जो यहाँ पर छिपे बैठे हैं और लगातार ये सुरक्षा बलों को जो है चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही आतंकी
आतंकी हैं जिन्होंने 2 विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स, जिनकी पहचान जो है नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के तौर पर हुई थी, उनकी निर्मम हत्या 7 नवंबर को कर दी थी। उसके बाद कल 10 नवंबर को एक बार फिर जब सुरक्षा बल इस इलाके को घेर रहे थे, आतंकियों की तरफ से घात लगाकर हमला करने की कोशिश की गई। हमला जरूर विफल हुआ, लेकिन भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार ने अपना सर्वस्व जो है वो न्योछावर किया। इसके बाद से ही सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। अभी हम आपको लगातार तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को जो है वो रवाना किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप पूरे रिच की देख रहे हैं, एक तरफ ये छात्रू को लगता है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सिंहपुरा से होकर छात्रू को, दूसरी तरफ जो है देसा की तरफ जाता है, यानी कि डोडा जिले की तरफ जाता है। आतंकी माना जा रहा है कि इस हमले के बाद यही दोनों तरफ जाने की कोशिश करेंगे और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों की से बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल भेजकर पूरे इलाके को घेरा गया है। तो गुरसिमरन यहाँ पे पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक और बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की यहाँ पर तैयारी, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको हम कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जिसको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जो आतंकी हैं अब उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि ये वही आतंकी है जिन्होंने शुक्रवार को 2 डिफेंस गार्ड की हत्या की थी। गुरसिमरन, जो सिलसिला चल रहा है नवंबर के महीने में, वो देख रहे कि किस तरीके से आतंकवादियों की ओर से घाटी में शांति को खराब करने की, शांति में जहर घोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच आज सेना के जवानों की ओर से जो तैयारी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जो आतंकी छिपे हुए हैं बहुत जल्दी ऑपरेशन के जरिए उनको ढेर कर दिया जाएगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आज आपने देखा किस तरह से स्नाइपर राइफल, रॉकेट लॉन्चर से लैस ड्रोन्स के साथ भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार ऑपरेशन साइट की तरफ बढ़े हैं। और खास तौर पर ये वो स्पेशली ट्रेन कमांडोज हैं जो पूरे इलाके में किस तरह से सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, हर एक चीज़ की तैयारी और इनको सिखलाई दी गई है। और यही कारण है कि अब अतिरिक्त फोर्स को भेजकर एयर ड्रॉप भी किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। क्योंकि ये पहाड़ियाँ जो हैं, अगर आप चढ़ाई देखेंगे तो 70 डिग्री के करीब की चढ़ाई है। इन चढ़ाइयों पर चढ़कर जो है सुरक्षा बलों को वहां पर पहुंचना है जहां आतंकी छिपे बैठे और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। ये चुनौतियां कुंतवारा में भी थी, ये चुनौतियां यहां भी हैं कि 60 से 70 डिग्री की चढ़ाई जो है वो चढ़नी है और उसके बाद ही आतंकियों के उस हाइडआउट्स तक ये सुरक्षा बल पहुंच पाएंगे। क्योंकि जैश के आतंकी हैं, काफी ट्रेंड आतंकी हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं ये भी खदशात हैं कि आतंकी जो है उन्हें निशाना बना सकते हैं छिपे बैठे, क्योंकि आतंकी चढ़ाई पर छिपे बैठे हैं और वहां से अगर वो फायर करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल छुपने की जगह है, जंगल है, चढ़ाई पर आतंकी बैठे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो उनको ढेर कर ही देंगे। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरसिमरन, घाटी में आतंक का अंत तय है, ये हम क्यों कह रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि 9 नवंबर को अगर कहें तो सोपोर में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया था, क्योंकि जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना सेना के जवानों को मिली थी। वहीं 8 नवंबर की अगर बात करें तो सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। हथियार और गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। वहीं 7 नवंबर की अगर बात करें तो किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों ने 2 विलेज गार्ड की हत्या कर दी थी। जंगल में मवेशियों को चराने गए थे विलेज डिफेंस गार्ड। वहीं आपको बता दें 5 नवंबर को बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। भीषण मुठभेड़ ये बताई जा रही है। मुठभेड़ में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया था। 3 नवंबर की अगर बात करें तो देखिए, श्रीनगर के संडे मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया था, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और जोरदार